हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता क्या है? तो ये बच्चों की बीमारी है। वैसे पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं कि कौन सी। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं कि एंटी सोशियल एक्ट बाय एनी child who has who has less than 18 year of एज, जो कितने से 18 साल से कम है, वो बच्चा क्या है, वो इसका शिकार होता है। मतलब शिकार कैसे? जो एंटी सोशल एक्ट करता है। मतलब क्या है कि एंटी सोशल एक्ट जो बच्चा करेगा वो 18 साल से कम होगा, तो वो क्या है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद देखो कि ये तो समझ में आया कि 18 साल से कम बच्चा जो एंटी सोशल वर्क करता है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता है। उसके बाद देखो कि एक चीज़ कि ये क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। इट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। और उसके बाद में इसके अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि ये बच्चा करेगा क्या क्या। ठीक है, तो एक तो ऐसे कि रन फ्रॉम होम, घर से भाग जाएगा। रन फ्रॉम द होम, घर से भाग जाएगा। और स्टीलिंग करेगा। ठीक है, चोरी करेगा। और क्या करेगा? रेप। ये क्या है? मेल वाला है। और अगर फीमेल की बात करें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ऐसी कोई फीमेल जो 18 साल से कम वाली है, एंटी सोशल वर्क करेगी तो वो प्रेगनेंसी शिकार हो सकती है, अनवांटेड जो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सब्सटेंस एब्यूज़, साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज़। और उसका जो जो वर्ड एब्यूज़ है ना, ये सारी चीज़ें, गाली गलौज भी देगा, है ना, गांजा भांग चरस, ये दारू, ये सारी चीज़ें ये पिएगा। उसके बाद में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, रेप, स्टेलिंग, या चोरी करना और घर से भाग जाना। ये सारी चीज़ें वो एक्ट आउट जो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ऐसे इस प्रकार से कि इसका कोई डायग्नोसिस है तो नहीं। वैसे तो जैसे कि कोई किसी बच्चे की अगर स्कूल की कंप्लेन आती है, ठीक है, स्कूल की कंप्लेन आती है, उसके पड़ोसी आड़ पड़ोसी कंप्लेन करते हैं, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हाँ कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार हो सकता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में हम जैसे कि इसको पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि स्ट्रिक्ट इसका जो बिहेवियर है उसकी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कर सकते हैं उसका। और उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एक और होती है एवर्जन थेरेपी, उसमें दे सकते हैं। एवर्जन थेरेपी क्या होती है? जैसे कि
एल्कोहल में भी यूज़ करी सकती है इसको, जैसे कि एल्कोहल छुड़ाने के लिए उसको डाइसल्फिराम दे देते हैं और वो उससे एथेनॉल और डाइसल्फिराम की रिएक्शन होती है, जिससे क्या है वो एल्कोहल लेना छोड़ देता है। एथेनॉल और डाइसल्फिराम की रिएक्शन होती है, इसमें पाल्पिटेशन होता है, जो पाल्पिटेशन होता है, एजिटेशन होता है और जो नोजिया उसमें बना रहता है, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वोमिटिंग होती है उसको, है ना, ये सारी चीज़ें उसको उस रिएक्शन में होती है। तो वो डाइसल्फिराम वाली रिएक्शन थी, उसको कभी हम अलग से समझेंगे। ये क्या है, एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में इसका मतलब यही होता है कि किसी को ऐसी थेरेपी देना जैसे कि ये कोई अच्छा काम कर रहा है ना, और ये बुरा काम कर रहा है, तो बुरे काम को अलग करने के लिए और अच्छे काम को अलग करने के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। ऐसे समझो जैसे कि कोई अगर छोटा बच्चा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग से आउट करवाना चाहें हम, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से विनिंग पे लाना चाहें, तो विनिंग पे कैसे लाएंगे, तो उसके जो मदर के जो निप्पल है उन पे क्या है, हम नीम का कोई पाउडर हो तो वो लगा सकते हैं, जिससे क्या है वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसको बिटर टेस्ट आएगा, तो वो क्या है एट द एंड जो बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें ये एवर्जन थेरेपी में आते हैं। तो आई होप जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल अपने स्वीट तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझा है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता क्या है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।